Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारा रिपीटेड एडिशन से, कि हम अपने नंबर को कितनी बार उसको रिपीटेडली एडिबल। अब देखिए अगर हम 2 को 5 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10, या फिर 2 टाइम्स 5 करें तो भी हमारे पास क्या आएगा 10 है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा रिपीटेड एडिशन का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हैं हमने, 5 के ग्रुप्स बनाए हैं। कितने ग्रुप्स बनाए? 3, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। वैसे ही हमें बोला जाता है द मल्टीप्लिकेशन में बी डन इन एनी ऑर्डर। तो जैसे 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, वी आर हैविंग द सेम आंसर। अब देखिए यहाँ पर आता है व्हाट इज मल्टीप्लीकेट। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लाइक 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो 6 क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेट। Next we are having what is multiplier. The number by which we multiply is called multiplier. तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर आप 3 से कर रहे हैं तो 3 क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इज वॉस व्हाट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा क्या हो जाता है प्रोडक्ट। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखते हैं, when we multiply two numbers, the order in which we multiply them does not matter. The product remains the same. Okay. तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं 6 इंटू 3 करें या 3 इंटू 6 करें, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप प्रोडक्ट का और नंबर का प्रोडक्ट का वन का प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा सेम। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो। अगर किसी भी नंबर के आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द आंसर जीरो। नेक्स्ट इज व्हेन यू मल्टीप्लाई थ्री नंबर्स ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जस्ट लाइक 4 5 6 है, 4 इंटू 5 करिए देन 6 से मल्टीप्लाई करिए 120, 5 इंटू 6 करिए फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए देन भी आपके पास आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर। चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 5A। तो यहाँ पे बोला गया यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो नंबर से, अगर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देन उसके बाद आता है 101 इंटू 0 दैट इज 0। उसके बाद 3 नंबर से हमारे पास 11 के 43 19 28। तो 19 से 19 कैंसिल आउट, 28 से 28 कैंसिल आउट, देन वी आर हैविंग 43। क्लियर। तो 15 पर आ जाता है। अगर आप किसी भी नंबर के तो हम कर चुके हैं, चलिए बाकी तो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। एक ही रह गई थी, अगर किसी भी नंबर या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द सेम नंबर। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग बाय 10 20 30 90। मतलब कुल मिला के जो भी आपके 10 के मल्टीपल्स आप अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपको ये करना है बस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। जस्ट लाइक हाँ यहाँ पे देख लेते हैं 18 इंटू 10 है तो 18 की आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू 100। तो देखिए यहाँ पे 100 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो आप जो भी नंबर होगा उसके आप मल्टीप्लाई करेंगे देन जीरोस ऐड कर देंगे। नाउ वी आर हैविंग मे बी 1000, तो सेम गोज विद थाउजेंड्स। चलिए इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको देखते हैं। अब देखिए हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं 48 इंटू 1000 करेंगे तो 48 इंटू 1 ज़ा 48। देन हमारे पास कितनी जीरो से 3 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 10 पार्ट ले लेते हैं। 400 की मल्टीप्लाई करनी है 19 से। 19 4 से कितना होता है, आई थिंक 78 होता है। 9 4 36, नो 76। तो ये हो जाएगा हमारा 76 और कितनी जीरो से 2, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक पार्ट है 19 लिख लेते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 63 है, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। अब कितनी जीरोस बचे हैं 3 1 2 3 जीरोस आ गई हमारी यहाँ पर। ओके नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग। अब देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है विदाउट कैरिंग, तो चलिए यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं दीज टू।
तो देखिए सबसे पहले हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक 2 2 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपको क्या करना है, इस 2 की इन तीनों से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, देन 3 2 ज़ा अगेन 6, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4। क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखें 1 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 1 ज़ा कितना हो जाएगा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 एंड देन 5 1 ज़ा 5, इस टाइप से। क्लियर। चल उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया फिनिश। अब ये क्या हो गया पता नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन विद कैरी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। कैरी कब करना पड़ता है, जब हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट नंबर्स आते हैं। ठीक है। तो अगर नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आते, तो फिर हमें कैरी ओवर कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हमारा अपनी एक्सरसाइज 5D पर यहाँ पर देखते हैं, हम ले लेते हैं क्वेश्चन 9। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, दैट इज 444 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर 4 कैरी करेंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2, दैट इज 6 4 24 25 26, दिस इज 2 6 4 25 26। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको इस टाइप से कैरी करना होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 888 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो जाएगा 888 मल्टीप्लाई बाय 8। तो सेम वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक 8 8 द 64, देन हो गया 4, दिस इज 6। 8 8 द 64 प्लस 6 अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70, देन 70 का 0 यहाँ पर और 7 आगे कैरी, देन 8 8 द 64 प्लस 7, दैट इज 71। ठीक है। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5E। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम यहाँ से 5 पर आ जाते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 1 फुट मेक्स 12 इंचेस एंड फाइंड द नंबर ऑफ इंचेस इन 9 फीट। अब देखिए 1 फुट की बात करें तो हम हमारे पास कितने इंचेस होते हैं 12, और 9 का पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या देखिए करना है मल्टीप्लिकेशन। ओके सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंचेस इन 1 फुट, दैट इज 12, एंड now we are having inches in 9 feet. So we have to multiply that. So this will become 108 inches. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके तो इसी टाइप में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर फ्रॉक्स हैं और यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स डिसाइड करे। एक रो में पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्रॉक्स हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर भी 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रॉक्स कितने हो गए हमारे पास 24। ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हालांकि इसमें हम करते क्या है, जस्ट लाइक हमने देखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू 5 9 और 15 में कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता। चलिए अब आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। चलिए इसी के साथ हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके तो उसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से।
8th पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज 14 इंटू 19। तो 14 को हम 10 प्लस, अब देखिए 19 को प्लस माइनस में कर सकते हैं, तो हम क्या यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, 20 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई 14 से करनी है, 14 मल्टीप्लाई 1 से। तो देखिए कैसे करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 14 टू ज़ा 28, 0 माइनस 14। चलिए हम इसमें यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा 6, 7 माइनस 1 इज 6, दैट इज 2 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5G, एंड यहाँ पर करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो चलिए करते हैं। देखो हम बिगर नंबर को करें या स्मॉलर नंबर को, चलिए बिगर नंबर को ही कर लेते हैं। 135 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 6 कर, ठीक है, तो इंग्लैंड अप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 135 इंटू 50 प्लस 135 इंटू 6। तो इसको करेंगे तो 5 5 25, दिस इज 2, 50 6 17, 5 5 6, 0 प्लस 6 5 30, 3 6 18 90 20 21, दिस इज 2 6 7 8। अब हो जाएगा 0 5 प्लस 1, दिस इज 6 15 7, ये हो जाएगा 7 5 6 8। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय अनदर मेथड। तो चलिए यहाँ से सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय टेकिंग दीज टू नंबर्स। ओके, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 127 मल्टीप्लाई बाय 89। तो पहले हम 9 का मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे, देन 8 का मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। और जस्ट लाइक 8 7 sorry 9 7, this is 6, 9 to the 18, 19, 20, 24, 10, 11, 0, 8, 7, 6, this is 5, 8 to 16 plus 5, 21, this is 2, 8 1 8, 9, 10. अब आप लोग इसको ऐड करेंगे, this is 3, 0, carry का 1, this is 3, 1, 1. ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। चलिए उसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन 3 digit नंबर्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5H। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, दिस वन 6th वन। यहाँ पे आता है इफ 1 जीन्स कॉस्ट दिस व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 79 जीन्स। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, दिस लाइक कॉस्ट ऑफ 1 जीन्स इक्वल्स टू 538, then cost of 79 jeans, दैट इज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 538 मल्टीप्लाई बाय 79, 72 7, 9 3 are 27 and 7 34, this is 3, 9 5 are 45, 48, 0, 8 7 are 56, this is 5, 26, this is 2, then 37, हो जाएगा 2 0, कैरी का 1, कैरी का 1, कैरी का 1 4, ये हो गया हमारे पास 4 2 5 0 2, दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद सब इसी टाइप की क्वेश्चन से आप इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ओके, तो हमने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोग क्या इसके प्रैक्टिस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।